Hello learners, welcome to our channel Leap Ahead. In this video, we will discuss the solution of easy test on even odd concept. If you have not already taken the test, then feel free to pause the video and attend the question as test and then continue to watching for the solutions. Number first question क्या दिया है आपके? If P and Q are odd numbers, then which will result an even number? यहाँ पर बोला गया है अगर P और Q क्या हैं आपके ऑड नंबर्स हों, तो मैंने P और Q को मान लेते हैं नंबर्स, ऑड मानना है तो मैंने P को 1 Q को 3 मान लिया। अब यहाँ पर देखना है 1 by 1 ऑप्शंस में कि किसका रिजल्टेंट क्या आता है, इवन नंबर आता है। ए ऑप्शन में P और Q की वैल्यूज पुट करी, P की जगह 1 Q की जगह 3, तो यहाँ क्या आपका रिजल्टेंट आया 4 आया। और 4 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है जो कि हमें रिजल्टेंट चाहिए था। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे हमें फर्दर चेक करने की जरूरत ऑप्शन नहीं है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन आ गया है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई आर इवन एंड ऑड नंबर्स रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। एक्स क्या आपको बोला गया है इवन है, मैंने 2 मान लिया, वाई को ऑड कहा गया है, मैंने 1 मान लिया। अब हम लोग 1 by 1 ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ट्रू है। ए में क्या है, एक्स की पावर 3 वाई, एक्स की जगह 2 पुट किया, वाई की जगह 1 पुट किया, 2 की पावर 3 दैट इज 8। और 8 कैसा नंबर है आपका, एक इवन नंबर है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इफ n plus 2 is a 3-digit odd number, then which among the following must be always an even number। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि n plus 2 क्या होना चाहिए, 3 डिजिट एक ऑड नंबर होना चाहिए। तो n को हम लोग अगर 101 नंबर माने तो क्या n plus 2 3 डिजिट ऑड नंबर आएगा, चेक करते हैं। 101 plus 2, यहाँ पर क्या आया आपका 103। 103 क्या है आपका, एक ऑड नंबर है और 3 डिजिट का भी नंबर है। अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर ए बी सी सब में n की वैल्यू पुट करके कि कौन सा ऑप्शन आपको इवन नंबर दे रहा है। n की जगह मैंने ए ऑप्शन में 101 रखा प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आया 102। ये क्या आ गया आपका इवन नंबर आ गया, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बट आगे फर्दर हमें और ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया है ऑल ऑफ दीज, तो मोर देन 1 ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट हो सकते हैं। बी ऑप्शन को मैंने चेक किया तो n plus 5 दिया है, तो 101 plus 5, यहाँ पर क्या आंसर आया 106। तो ये भी क्या है आपका 3 डिजिट का क्या हो गया आपका एक इवन नंबर हो गया। n plus 3 मैंने देखा, n plus 3 क्या है, n की जगह 101 रखा, 3 रखा, यहाँ क्या आ गया 104। ये भी क्या आ गया आपका एक इवन नंबर आ गया। इसका मतलब ये तीनों ही ऑप्शन आपको क्या दे रहे हैं, इवन नंबर दे रहे हैं। आपका ऑप्शन जो इसमें करेक्ट होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। एक्स वाई जेड क्या है, नेचुरल नंबर है और अलग अलग हैं, तीनों डिफरेंट नंबर हैं। एक्स और वाई को कहा गया है इवन नंबर है, तो मैंने 2 और 4 इसको लेट किया। जेड ऑड बोल रहा है तो जेड को मैंने 1 मान दिया। अब यहाँ 1 by 1 हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस को चेक करेंगे। x प्लस जेड का होल स्क्वायर, मैंने क्या किया यहाँ पर वैल्यू रखी x प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आया 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 16। तो यहाँ पे वैल्यू आई 144। ये कैसी वैल्यू है आपकी, एक इवन नंबर है। तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये ऑड बोल रहा था इसको। बी ऑप्शन में हमने वैल्यूज रखी, x की जगह 2, z की जगह 1 रखा और y की जगह हमने क्या रखा 4 का स्क्वायर। तो 3 इंटू क्या हुआ 16 हुआ, जो कि आपको क्या दे रहा है 48 नंबर दे रहा है, जो कि आपका एक इवन नंबर है। और ये इसको बोल रहा था कि ऑड आना चाहिए, तो ये भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन है x प्लस वाई, तो 2 प्लस वाई की जगह 4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई वाई है तो 4 हो गया। क्या हुआ 6 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पर 24 नंबर आया, जो कि आपका एक इवन नंबर है। बट यहाँ पे ये ऑड के लिए बोल रहा था। ऑप्शन सी भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी चेक किया, x की प्लेस पे 2 पुट किया, y की प्लेस पे 4 पुट किया और z की जगह हमने 1 किया। तो यहाँ क्या 6 नंबर आया, जो कि आपका क्या है इवन नंबर है और ये बोल भी रहा था इसको इवन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, ये बोल रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इवन है
एंड ए बी एंड सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ये दो कंडीशंस आपको दी गई हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होगी। जब पहले ऑप्शन को हमने चेक किया तो उसने कहा कि ए और बी में से कोई भी एक नंबर अगर क्या हो इवन होगा तो आपका ए प्लस बी प्लस सी इवन आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले वैल्यू मैंने रख के देखी, एक को इवन रख के, तो बिल्कुल इवन नंबर आ गया। अब मैंने कहा कि अगर मैं दोनों को इवन ना रखूं, दोनों को ऑड रख लूं तो क्या इवन नहीं आएगा। तो मैंने इसको चेक किया, मैंने ए और बी दोनों को ऑड रख लिया। अब क्या वैल्यू आई, यहाँ से तो वैल्यू 10 आ गई जो कि इवन है, और ये बोल रहा था ए और बी में से कोई एक वैल्यू को इवन होना चाहिए। मैंने दोनों को ऑड माना तो भी आंसर में क्या आ गया, इवन आ गया ऐड होके। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है हमेशा। सेकेंड क्वेश्चन को हमने चेक किया, यहाँ बोल रहा है एट मोस्ट वन ऑफ देम इज इवन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एक नंबर अगर इवन होगा तो आपका क्या होगा, रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी इवन आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर इवन हो, तो मैंने कहा मैंने तो तीनों नंबर इवन ले लिए, एक को 2 ले लिया, एक को 4 ले लिया, 6 ले लिया। अब ये तो 12 आ गया, ये तो इवन नंबर आ गया। और ये तो कह रहा था ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर इवन होना चाहिए, मैंने तीनों ले लिए फिर भी इवन आ गया। तो ये भी आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन में कह रहा है कि एट लीस्ट ऑफ वन ऑफ देम इज ऑड, कम से कम एक नंबर को तो ऑड होना ही चाहिए। मैंने क्या कहा, 3 + 5 + 2 पहले किया तो ये 10 आ गया, ये तो इवन आ गया। अब मैंने क्या करा कि मैंने एट लीस्ट ऑफ वन ऑफ देम इज ऑड नंबर बोल रहा है, मैंने कहा कि मैं तीनों नंबर को ऑड नहीं लूंगी, चेक करते हैं क्या इवन आता है कि नहीं आता है। तो 2, 4 और 6 ले लिया, ये क्या हुआ, ये तो इवन नंबर आ गया, तो 12 आ गया। और ये कह रहा था कि कम से कम एक को तो ऑड होना ही चाहिए, मैंने यहाँ तीनों को ऑड नहीं लिया, तीनों को इवन ले लिया, फिर भी इवन आ गया ए प्लस बी प्लस सी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो रही है, ऑलवेज ट्रू नहीं हो पाई। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज इवन, कम से कम एक इवन नंबर उसमें होना चाहिए। मैंने चेक किया, 2 + 3 + 5 एक इवन लिया मैंने, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, 10 आ गई। अगर मैं देखती हूँ कि अगर मैं एक भी इवन ना लूँ, सारे ऑड ले लूँ, तो क्या आंसर नहीं आएगा इवन। मैंने चेक किया तो मैंने एक को 1 लिया, एक को क्या लिया मैंने 3 ले लिया, एक को मैंने 5 ले लिया। अब ये क्या आ गई, ये तो ऑड नंबर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे ये प्रूफ हो रहा है कि तीनों जब मैंने ऑड ले लिए, एक भी इवन नहीं लिया, तो ये ऑड नंबर दे रहा है। एक क्या मैं एक और चेक करके देखूँ, मैंने कहा 1 लिया, 3 लिया, 7 ले लिया, 7 + 3 10 + 1 11, ये भी क्या आ गई, ऑड आ गई। इसका मतलब एक नंबर तो मुझे इवन लेना ही पड़ेगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इवन नंबर। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हमें एक इवन नंबर एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। So here comes the end of this video. Thank you for watching. Join me for another test in the next video. In the meantime, keep practicing and don't forget to attempt the next test. Thank you so much.